सभी ने नाग नागिन की कई किस्से कहानियां सुनी है, परंतु क्या हो जब इच्छाधारी नागिन किसी के सामने आ जाए। एक ऐसी इच्छाधारी नागिन से जुड़ी घटना घटित हुई बिहार के पटना शहर के हाईवे पर, जहां एक ट्रक ड्राइवर ने अनजाने में अपने ट्रक से एक नाग को कुचल दिया। पर उसके बाद जो हुआ उसने तो सभी को हिलाकर रख दिया। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कुछ दिन पुरानी बात है। छोटू नाम का एक ट्रक ड्राइवर था। वो पिछले कई सालों से ट्रक चलाने का काम किया करता था। वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रक द्वारा माल ढोया करता। कुछ दिन पहले छोटू जोगबनी से पटना ट्रक से सामान लेकर जा रहा था। कई घंटों का सफर करके छोटू बहुत थक गया था। सुबह के कुछ 6 बजे का समय था। छोटू हाईवे पर था, जहां चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक से छोटू का ट्रक बीच रास्ते में रुक गया। उसने ट्रक को चलाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसका ट्रक आगे ही बढ़ नहीं पा रहा था। तब छोटू ने नीचे उतरकर देखा तो पता चला कि उसके अगले पहिए के नीचे एक विशाल नाग आ गया है और ट्रक से उसकी मृत्यु हो गई है। छोटू को इस बात का बहुत अफसोस हुआ। उसने नाग की पूंछ पकड़कर उसे सड़क से किनारे रख दिया, परंतु वो इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था। और कहा जाता है कि नागिन किसी की छवि अपनी आंखों में बना लेती है। वो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे खत बना कर दे। छोटू ने ट्रक को चलाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसके सभी प्रयास असफल हो गए। तब कई प्रयासों के बाद उसने ट्रक को बीच हाईवे पर छोड़ किसी कारीगर को ढूंढने के लिए निकल गया, परंतु कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी उसे कोई कारीगर नहीं मिला। दिन भी ढल चुका था। वो अंधेरे में आगे बढ़ते हुए जा रहा था। तभी अचानक से उसके सड़क किनारे झाड़ियों में किसी के रेंगने की आवाज आई। वो थोड़ा भयभीत हो गया, परंतु वो निरंतर आगे बढ़ता रहा। और फिर जो हुआ उसने तो मानो उसे हिला कर रख दिया। झाड़ियों में से एक विहल इच्छाधारी नागिन निकलकर बाहर आई और छोटू को जकड़ लिया। नागिन ने उसे खुद से लपेटकर जान से मारने का प्रयास किया। छोटू बहुत डर गया। उसने महादेव को याद करते हुए प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। तभी वहाँ एक साधु आ गए, जिन्होंने ये सब देखकर अपने सिद्धि प्राप्त मंत्रों से नागिन को अपने वश में कर लिया और उसके बाद उसे एक घड़े में बंद कर दिया। छोटू ने साधु को सारी बात बताई कि उसके साथ कैसे और क्या क्या हुआ। ये सब सुनकर साधु के भी होश उड़ गए। उसके बाद साधु ने उस मृत नाग को छोटू के साथ मिलकर पूरी प्रक्रिया के साथ उसका क्रियाक्रम किया, जिसमें उस नाग की आत्मा को शांति मिले। बाद में दोनों ने नागिन को भी जंगल में वापस भेज दिया। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट और लाइक करके बताना ना भूले। और अभी तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर ले और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले।